जैसा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तो भजन आयुष कहेंगे। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। हे भैया जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। हे भैया जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। भाई साहब जी मेरे गुरुदेव, भैया जी मेरे गुरुदेव। नैया मेरी गुरु जी है तेरे हवाले। सब हाथ में तेरे, तू ही सबको संभाले। नैया मेरी भैया जी है तेरे हवाले। सब हाथ में तेरे, तू ही सबको संभाले। बन के माझी मेरी नैया को भव पार लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। भाई साहब जी मेरे गुरुदेव, भैया जी मेरे गुरुदेव। आंखें मेरी दिन रात दर्शन तेरा करें। ज़ुबां मेरी दिन रात बस भजन तेरा करें। आंखें मेरी दिन रात दर्शन तेरा करें। ज़ुबां मेरी दिन रात बस भजन तेरा करें। ऐसे बसर मेरा जीवन हो, करूं तेरा शुक्राना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना।
बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। भाई साहब जी मेरे गुरुदेव, भैया जी मेरे गुरुदेव। आती नहीं है बंदगी, खुद ही हमें सिखा। हाथ थाम कर हमें रास्ता नया दिखा। आती नहीं है बंदगी, खुद ही हमें सिखा। हाथ थाम कर हमें रास्ता नया दिखा। कर कृपा ज्ञान का दीप हृदय में जलाना। करो कृपा ज्ञान का दीप हृदय में जलाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। हे भैया जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। है पथ बड़ा कठिन से आसान कीजिए। भक्तों पे अपने प्रभु रहमो करम कीजिए। है पथ बड़ा कठिन से आसान कीजिए। भक्तों पे अपने प्रभु रहमो करम कीजिए। है दुनिया बड़ी संग दिल, कष्टों से बचाना। है दुनिया बड़ी संग दिल, कष्टों से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। हे भैया जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम। पूजनीय माता और बंधुओं, अभी तक साधना की पहली सीढ़ी अपने पार की और 8 घंटे अपने बनाए। आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के।
हर व्यक्ति चाहे कितनी बिजी जिंदगी क्यों ना हो, अपने ईश्वर में बना सकता है। इस प्रकार 24 घंटे में से 8 घंटे आपके अपने हुए, अपना काम। 24 में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन। अब हम देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। अगर 16 घंटे आपने बना लिए अपने, तो काम बन गया। अब बहुत आसान है बनाना। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि आपके पास और कोई समय खाली है तो उसको अपने इष्ट देव को दे दें, और खाली नहीं है कोई बात नहीं, खाली है तो परमात्मा का चिंतन। इसका तरीका क्या बताया, ये आप अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय लेगी कि आपके पास समय खाली है कि नहीं है। अगर खाली है तो दे। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, उसके बाद व्यंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई बिजनेस का काम नहीं होता, व्यवसाय का। ये नॉर्मल रूटीन है, सबको करना पड़ता है और सब करते हैं। ये समय खाली है जो हम बड़े आसानी से परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। मिसाल के तरीके से क्या तरीका बताया कि हम ब्रश करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं आज तक बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए। ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं और जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उन्हें तो दिक्कत नहीं आती। जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है। उनसे बहुत आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया अपने इष्ट देव की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो मन लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, व्यवसाय में चला गया, बच्चों में चला गया। मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई मत लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही हैं। आखिर 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, यह ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से समझाइए, उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है कि थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय पता भी नहीं चलता, फिर आत्मा कहती है कि मन केंद्र से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे तो फिर उसे प्यार से लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए। बार बार बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक बड़ी विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा, जैसे हमें आता है। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है।
बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक गुजी की दूसरी लगाई। यदि पूछे भाई कि इसका स्वाद क्या है, तो कहेंगे स्वाद ना पूछे, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है, पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते पिलाते हैं। आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, आदत पर छोड़ नहीं पाते, हालांकि स्वाद इसका कितना खराब है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा तो स्वतः आपको ईश्वर की याद आ जाएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं, और जब आदत बन जाती है तो फिर अपने आप याद आती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही हजामत का सामान सामने आए, आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी को याद कीजिए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदतें होती आ रही हैं अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे, तो यकीन मानिए ये अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जैसे ही शेविंग का सामान सामने आया, आपको परमात्मा की याद हो आई। अपने आप आएगी। जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। इसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से भरा कोई भजन गाइए। उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। और कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं। तो ये समय सारा मॉर्निंग रूटीन का जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।